एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेकबुक पे। एक कंपैरिजन मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में डिजो वॉच वर्सेस रियलमी की वॉच 2 प्रो का एक कंपैरिजन चाहिए, तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और एक में आपको IPS LCD पैनल मिलता है, और एक आपको सर्कुलर डायल के साथ आती है और एक स्क्वायर डायल के साथ आती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सर्कुलर डायल वाली वॉच चाहिए, स्क्वायर डायल वाली वॉच चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। यहाँ पे डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, रियलमी में आपको 1.75 इंचेस की LCD IPS डिस्प्ले मिलती है। 320x385 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है विद 30 फ्रेम पर सेकंड का रेट मिलता है, रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से स्मूथनेस बहुत बेटर हो जाती है और डिस्प्ले का फील अच्छा है। पीक ब्राइटनेस भी अच्छी खासी दी गई है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करें डिजो वॉच आर की, तो 1.3 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 360x360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, अच्छा खासा रिजोल्यूशन दिया गया है, शार्प डिस्प्ले है। ऑलवेज ऑन का फीचर आपको मिल जाता है यहाँ पे डिजो वॉच आर में, और रियलमी की वॉच 2 प्रो में आपको रेस टू वेक मिलता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। आगे बात आती है यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास की, तो दोनों में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, बट एग्जैक्टली कौन सा प्रोटेक्शन है वो कंपनी ने नहीं बताया है। और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है, मतलब शार्पनेस है, यहाँ पे दोनों की शार्पनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। पिक्सल पर इंच 326 मिल जाता है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो स्लाइटली बेटर है रियलमी की वॉच की। 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। सनलाइट विजिबिलिटी डेफिनेटली अच्छी है, बट डिजो वॉच आर की सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे डीप ब्लैक्स हैं, मतलब पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल एमोलेड पैनल जिसने यूज़ किया उसको पता है कि मतलब एमोलेड पैनल कहीं ना कहीं बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू LCD या आपका TFT पैनल्स बेटर होता है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा पाओगे। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट आपको मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इनबिल्ट 4 से 5 ही वॉच फेस मिलते हैं। फिफ्थ वॉच फेस को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पाँचों के पाँचों वॉच फेस आप चेंज कर पाओगे, नहीं। लास्ट वाले वॉच फेस को आप चेंज करके ये हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस जो आपको गैलरी में से मिलते हैं थ्रू द एप्लीकेशन, आप वो चेंज ऑन कर सकते हो। सिर्फ एक ही चेंज होगा। बट आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की, तो स्पोर्ट्स मोड की अगर मैं बात करूँ, रियलमी की वॉच 2 प्रो में आपको 90 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और डिजो वॉच आर में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। 20 स्पोर्ट्स मोड का फर्क है, दैट्स इट। यहाँ पे कोई भी ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ह्यूज मार्जिन नहीं है यहाँ पे। रियलमी की वॉच 2 प्रो आपकी IP68 रेटिंग के साथ आती है, यहाँ पे मार्जिन निकल आता है। क्योंकि डिजो वॉच आर आपकी 580 वाटर प्रूफ है, डीप स्विमिंग के लिए बनी हुई है। इसको आप शावर के टाइम यूज़ कर सकते हो, पूल स्विमिंग के लिए बनी है, डीप स्विमिंग के लिए बनी हुई है। प्रॉपर आप देखे जा सकते हो पानी में अप टू डेप्थ 50 मीटर तक, 30 मिनट्स तक। और रियलमी की वॉच 2 प्रो आपको 1.5 मीटर डेप्थ तक ही लेके जा सकते हो। ओपन स्विमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे शावर आवर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, या प्रेशराइज वाटर में लेके नहीं जा सकते, ये ख़राब हो सकती है वॉच। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पीछे रह जाती है हमारी रियलमी की वॉच 2 प्रो। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो 85 to 90% तक की एक्यूरेसी डिजो वॉच आर में मिल जाएगी। डेडिकेटेड सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। रियलमी की वॉच 2 प्रो में आपको 90% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, और स्पोर्ट्स मोड ट्रैकिंग ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही अच्छा है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर चाहिए वो दोनों में ही अवेलेबल है। एक्सलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और जैस्को सेंसर दोनों भी देखने को मिल जाते हैं। गाइस एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में ही रिसीव हो जाएंगे, बट आपको रिप्लाई बैक ऑप्शन दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू ही अलर्ट्स मिलने वाले हैं आपको। वाइब्रेशन इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो लो, मीडियम, हाई पे, और कॉल को कट और म्यूट कर सकते हो। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। रियलमी वॉच में तो स्मूथनेस बहुत ही बेटर है डिजो वॉच के कंपैरिजन में। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टाइमर, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है। कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं दिया गया एज ऑफ नाउ। और ब्लूटूथ वर्जन की बात में करूँ तो 5.0 मिल जाता है देखने के लिए दोनों ही वॉचेस में। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे और फीचर्स की, तो फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी दोनों में ही देखने को मिल जाता है। AIoT कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है आपको। तो ये फीचर डेफिनेटली बेटर है, और आप एयरबड्स की वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो रियलमी वॉच 2 प्रो से। डिजो आर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर कर सकते हो। रियलमी की वॉच आपकी रियलमी लिंक एप्लीकेशन से पेयर हो जाएगी, और डिजो आर आपकी डिजो एप्लीकेशन से पेयर हो जाएगी। दोनों ही अलग अलग एप्लीकेशन से पेयर होंगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि डिजो रियलमी लिंक एप्लीकेशन से पेयर होगी, नहीं, वो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी एप्लीकेशन अलग है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं रियलमी वॉच 2 प्रो का बेटर है एज़ कम्पेयर टू डिजो। इसी वजह से स्मूथनेस बेटर हो जाती है रियलमी वॉच की। रियलमी में R1 चिप का यूज़ किया गया है, डिजो आर में एक्जैक्टली बताया नहीं है। कस्टम UI मिल जाता है, दोनों में ही अलग अलग है। एक में आपको अलग सर्कुलर डायल में मिल जाता है, और एक में आपको ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है रियलमी की वॉच में, और डिजो आर में आपको ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
और बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की। तो यहाँ पे बैटरी जो बैकअप है 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है। रियलमी की वॉच 2 प्रो और डिज़ो आर आपकी 20 डेज़ का टाइम मतलब स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है। 2 घंटे फुल चार्ज होने में दोनों ही वॉचेस ले लेती हैं। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो रियलमी वॉच 2 प्रो की बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 390 mAh है, अप्रॉक्सीमेटली 100 mAh ज़्यादा है। रियलमी की वॉच 2 मतलब डिज़ो की वॉच आर में आपको 280 mAh बैटरी मिल जाती है। 14 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर रियलमी की वॉच में, और डिज़ो आर में आपको 12 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया है। ऊपर से यहाँ पे मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। तो यहाँ पे मैग्नेटिकली डॉक चार्जिंग मिलता है रियलमी वॉच 2 प्रो में, और डिज़ो आर में आपको मैग्नेटिकली चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डेडिकेटेड आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 15 से 18 वाट के चार्जर से आप चार्ज करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बैटरी पे लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आपने कट डाउन कर दिया तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करने के बाद आपको 8 डेज़ का रन टाइम मिल जाएगा रियलमी वॉच 2 प्रो में। डिज़ो आर में आपको 6 से 7 दिन का इजली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो आपको 5 से 6 दिन का रियलमी वॉच 2 प्रो में मिल जाएगा। डिज़ो आर में आपको 3 से 4 दिन का इजली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट ऑलवेज ऑन अगर आप ऑन रखते हो डिज़ो में तो आपको 2 से 2.5 दिन का इजली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में, बैटरी बैकअप के मामले में रियलमी वॉच 2 प्रो शाइन कर जाती है। मेन फीचर्स की बात करते हैं, HR मॉनिटर दोनों में ही देखने को मिलता है। SPO2 लेवल मॉनिटर दिख जाता है, और स्लीप ट्रैकिंग का डाटा आप चेक कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है। सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं अच्छा काम किया गया दोनों ही कंपनी में। अब बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है यहाँ पे, बट रियलमी थोड़ा सा पीछे रह जाती है क्योंकि ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है आपका रियलमी का, तो गिरते ही यहाँ पे डेंट बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। और डिज़ो वॉच आर की बात मैं करूँ तो एल्युमिनियम केसिंग का बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। वॉच का वेट जो है वो दोनों का ही अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, और 22 mm स्ट्रैप साइज है, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज़ ऑन कर सकते हो दोनों ही के लिए। और सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी बेटर है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेन बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो थोड़ी सी पीछे रह जाती है डिज़ो आर से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में मैं कहना चाहूँगा डिज़ो रियलमी को थोड़ा सा काम करना चाहिए, डिज़ो तो डेफिनेटली बेटर है ही। यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। रियलमी वॉच 2 प्रो आपकी अवेलेबल है 4000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ के बीच में रहती है। एक बार बिग बिलियन डेज पे ही आपकी 4000 रुपीज़ में बिक रही थी, बट अभी इसका प्राइस 4500 रुपीज़ हो चुका है। रियलमी का जो ब्रांड है ये वाला रियलमी वॉच 2 प्रो, यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड 30 फ्रेम पर सेकंड जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ही बेटर मिल जाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिज़ो वॉच आर की, तो ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे 3500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। आई गेस बढ़ गया होगा इसका प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद, बट यहाँ पे ट्रू वैल्यू फॉर मनी आपको मिलती है। डिज़ो वॉच आर आपको एमोलेड पैनल के साथ, ऑलवेज ऑन फीचर के साथ, 110 स्पोर्ट्स मोड के साथ और एक्यूरेसी के साथ आपको चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो डेफिनेटली ये भी अच्छी है। और रियलमी वॉच 2 प्रो भी अच्छी है। मैं रियलमी वॉच 2 प्रो को भी रिकमेंड करता हूँ। कुछ वॉचेज हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, और दोनों की बेस्ट बैलिंग में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट सस्ते में चाहिए और हर एक प्रोडक्ट पे आपकी खुद की परचेज पे बेनिफिट चाहिए, तो आप लिंक चेक कर सकते हो, मैंने लिंक शेयर कर रखी है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उससे आप डायरेक्टली, आपका ऑफिशियल ही है, फ्लिपकार्ट का ही मतलब पार्टनर है वो, और जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस पर आपकी परचेज पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो गाइज़ मैंने मेरे ख्याल से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और किसी वॉच का कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस कंपैरिजन को लाने की। तो गाइज़ मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।